अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूरेटर के हवाले से। यूरेटर क्या होते हैं? यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है हमारे पास किडनी से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ एक मस्कुलर ट्यूब जो है ना ये एक्सटेंड कर रही होती है, जिसे यूरेटर का नाम दिया गया है। हमारे बॉडी में जैसे 2 किडनीज हैं, सेम एज हर किडनी के लिए एक यूरेटर है जो हमारे पास यूरिन बन रहा होता है किडनी में, उसे प्रोपेल करती हुई यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास होगी यूरिन को जब ये प्रोपेल करती है तो कैसे करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो है ना यूरिन को पास आउट करा रही होती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। ओके, जब उसमें मसल जो कोट होती है उसमें जो कंट्रैक्शन पैदा होगी, उसके रिजल्ट में पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन के रिजल्ट में ये हमारे पास ग्लोमेरुलाई का जो फिल्ट्रेट बन रहा होता है, उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग वो हमारे पास किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव ऑन करवा देती है। ओके, ईच यूरेटर मेजर अबाउट 10 इंचेस। इसकी जो अब लेंथ बताई गई है वो 10 इंचेस, तकरीबन जो है ना हमारे पास 25 सेंटीमीटर इसकी जो है ना लेंथ होती है। सेम एज ये एसोफेगस से भी रिजेंबल कर रही होती है, क्योंकि वो भी एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर मसल की कोट होती है, और उसकी लेंथ जो है ना वो भी 10 इंचेस लॉन्ग होती है। ओके, इसके जो है ना 3 कंस्ट्रक्शन पॉइंट होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास। सब पहला होता है रीनल पेल्विस, जहां से यूरेटर्स जो है ना रीनल पेल्विस से ये अटैच होगी, वहां पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा। दूसरा हमारे पास होता है वेयर इट इज किंक्ड एज इट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम, जब ये पेल्विक ब्रिम से क्रॉस करती है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट आता है। और तीसरा जो हमारे पास है ये कहाँ पे होता है? जब ये यूरिनरी ब्लैडर में इंटर कर रही होती है तो वहां पे एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ये की इसकी डिस्क्रिप्शन। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है ना यूरेट्रा कहाँ से इमर्ज करती है? फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी एंड रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड बिहाइंड द पैरेटल पेरिटोनियम। ये पैरेटल पेरिटोनियम जो होती है उसके बिहाइंड अटैच्ड होकर ये जो है ना रन करती है फ्रॉम हाइलम से। ओके, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ये हमारे पास मूव करती है। ओके, इसके रिलेशन में जो है ना सॉस मसल आता है विच सेपरेट इट फ्रॉम द टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्री। सॉस मसल जो सॉस मेजर मसल होता है वो हमारे पास इसे सेपरेट आउट कराता है कहाँ से? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्री। ये हमारे पास होगी इसका जस्ट इंट्रो लोकेशन में। तो अब जो है ना हमारे पास यूरेटर हाइलम से इमर्ज हो गई, देन ये आगे मूव ऑन करती हुई इंटर होती है पेल्विस में। ओके, पेल्विस रीजन में जब ये इंटर होती है तो ये कैसे होती है? बाय क्रॉसिंग द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। जब कॉमन इलियक आर्टरी की जहाँ 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वहाँ पे जहाँ उस पॉइंट को बाइफर्केशन पॉइंट कहा जाता है, तो वहाँ पे जब ये क्रॉस करती है तो उसके बाद ये पेल्विक रीजन में जो है ना ये एंटर हो जाती है। Ureter then runs down the lateral wall of the pelvis to the region of the ischial spine and turns forward to enter the lateral angle of the bladder। जब ये हमारे पास वो कहना है कि पेल्विस रीजन में हमारे पास यूरेटर आ गई है तो ये क्या करती है? मीडियली ये स्केल स्पाइन की तरफ जो है ना लेटरल वॉल ऑफ द स्केल स्पाइन जो होती है उसकी तरफ ये रन करती है और टर्न हो जाती है फॉरवर्ड टू इंटर द लेटरल एंगल ऑफ द ब्लेडर। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी लोकेशन और उसका कोर्स के हवाले से। अगर हम इसकी जो है ना रिलेशन की बात करें तो राइट यूरेटर जो है ना उसके रिलेशन में इंटीरियरली हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती हैं, उनमें जो है ना सबसे पहले ड्यूटेनम हो गया, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम हो गया, राइट कोलिक
एंड इलियोकोलिक वेसल्स, ये हमारे पास हो गई। राइट गुनेडल वेसल्स नजर आती हैं। रूट ऑफ द मिजेंट्रीज ये है ना, ये हमें नजर आ रहे होते हैं इंटीरियरली। अगर हम इसकी पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली में जो है ना हमारे पास राइट सॉस मेजर मसल नजर आता है। उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी ये हमें नजर आती हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली में? राइट सॉस मेजर मसल और दूसरी है बाइफर्केशन ऑफ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, इंटीरियरली में डिडिनम, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, राइट कोलिक एंड इलियोकोलिक वेसल, राइट गुनेडल वेसल और रूट ऑफ मेसेंट्रीज। ये हमारे पास होगी राइट यूरेटर के जो रिलेशंस हैं उसके साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, अब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो है ना अटैच होती हैं या उसके साथ होती हैं, वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो डिस्कस करेंगे लेफ्ट यूरेटर की। ओके, लेफ्ट यूरेटर के रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली जो है ना इसमें सिग्माइड कोलन होता है, सिग्माइड मेसोकोलन होती है, लेफ्ट कोलिक वेसल्स होती हैं और लेफ्ट गुनेडल वेसल्स होती हैं। लेफ्ट कोलिक वेसल और लेफ्ट गुनेडल वेसल ये हमारे पास राइट यूरेटर में भी आ रही हैं। ठीक है, सिर्फ वो साइड जो चेंज हुई है तो इस वजह से नाम भी चेंज हो गया। लेफ्ट कोलिक वेसल्स यहाँ पे होगी, लेफ्ट गुनेडल वेसल्स भी चेंज होगा। ओके, पोस्टीरियरली अगर इसकी बात करें तो पोस्टीरियरली हमें जो नजर आती हैं उसमें मेजर सॉस मेजर मसल होता है और दूसरी हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ दी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये भी सेम पॉइंट है। ओके, ये हमारे पास हो गई लेफ्ट यूरेटर के कौन कौन से इंटीरियरली सिग्माइड कोलन, सिग्माइड मेसोकोलन और लेफ्ट कोलिक वेसल्स, उसके बाद लेफ्ट गुनेडल वेसल। पोस्टीरियरली लेफ्ट सॉस मेजर मसल, बाइफर्केशन ऑफ लिम्ब, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये हमारे पास हो गई लेफ्ट यूरेटर के रिलेशंस। नेक्स्ट इसमें अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो यूरेटर हियर यू कैन सी के स्टार्ट हो रही है हमारे पास, यहाँ हाइलम से स्टार्ट होती है, नीचे फर्दर मूव ऑन होती है, तकरीबन वो कह रहे 10 इंचेस लॉन्ग एक मस्कुलर ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो है ना ये हमारे पास दिखाई गई है। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले जो अपर एंड होता है वो हमारे पास रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ये हो गया हमारे पास अपर एंड यूरेटर का अपर एंड रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही है। ओके, नेक्स्ट जो है ना इसका जो मिडल पोर्शन होता है वो कौन सी चीज सप्लाई करती है? वो टेस्टिकुलर और ओवरियन। अगर मेल होगा इंडिविजुअल तो उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी होगी, अगर फीमेल होगी तो उसमें ओवरियन आर्टरी होगी। ये हमारे पास गुनेडल आर्टरी मिडल पोर्शन को सप्लाई करेगी। इसके जो जब ये पेल्विक रीजन में जाएगा तो पेल्विक रीजन में जो है ना हमारे पास सुपीरियर वेजिकल आर्टरी सप्लाई दे रही होती है। इसे ब्लड सप्लाई को, आर्टरियल सप्लाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर पार्ट को रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, मिडल पार्ट को गुनेडल आर्टरी सप्लाई कर रही है और जो हमारे पास लोअर पार्ट बनता है उसे हमारे पास सुपीरियर वेजिकल आर्टरी सप्लाई दे रही है। इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ब्लड ड्रेन इनटू द वेन दैट कोरस्पॉन्ड टू द आर्टरी। सेम हमारे पास सुपीरियर वेजिकुलर वेन बनेगी, ये इंफीरियर वेना केवा जो बन रही होती है उसमें ड्रेन हो जाएगी, सेम एज गुनेडल वेन बनेगी और रेनल वेन बनेगी। ये जो है ना 3 वेन इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाएंगे। इसकी ये हो गई हमारे पास वेनस ड्रेनेज। नेक्स्ट इसकी लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ जो है ना ड्रेन होती हैं टू द लेटरल एओर्टिक नोड्स। ओके, लेटरल एओर्टिक नोड जो बन रहे होते हैं उसमें ड्रेन होते हैं और इलियक नोड जो होते हैं उसमें इसके लिम्फ ड्रेनेज होती है यूरेटर की। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी जो मेन नर्व सप्लाई है वो हमारे पास होती है रीनल, टेस्टिकुलर और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। ओके, इनसे जो है ना नर्व हमारे पास यूरेटर को सप्लाई दे रही होती हैं। इसमें एफरेंट फाइबर जो है ना वो ट्रेवल कर रहे होते हैं विद द सिंपैथेटिक नर्व एंड इंटर द स्पाइनल कॉर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर सेगमेंट्स। ओके, इसकी जो एफरेंट फाइबर हैं वो हमारे पास इंटर द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, कहाँ से?
फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास लंबर सेगमेंट का वर्टिब्री आते हैं वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड में इंटर हो जाते हैं उसके एफरेंट फाइबर्स। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो है ना क्या करता है, यूरिन को ये प्रोपेल कर रहा होता है। हमारे पास किडनी में जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे आता है हाइलम के थ्रू होता हुआ, आगे हमारे पास यूरेटर स्टार्ट हो रही है, यूरेटर से ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है। कैसे आता है, प्रोपेल्शन होती है इसमें, पेरिस्टाल्टिक जो कंट्रैक्शन मूवमेंट होती हैं वैसी कंट्रैक्शंस, उन कंट्रैक्शन से जो है ना ये यूरिन फर्दर मूव ऑन होता रहता है। ओके, अब पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो होती है उनकी बात करें तो वो सेवरल टाइम अक्कर होती हैं एक मिनट में कई दफ़ा हो जाती हैं, इंक्रीजिंग इन फ्रिक्वेंसी विद द वॉल्यूम प्रोड्यूस। जैसे जैसे जितना वॉल्यूम यहाँ पे किडनी में प्रोड्यूस होगा, सेम एज जो हमारे पास पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा ही यूरिन जो है ना हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अब यूरिन आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फर्दर यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ एक्सटर्नल जेनिटेरिया के थ्रू बैड मूव ऑन हो जाता है। ये हमारे पास होगी कंप्लीट, हमारे पास यूरेथ्रा के हवाले से उसकी एनाटमी हमने देख ली, उसकी स्ट्रक्चर देख ली, उसकी ब्लड सप्लाई देख ली, उसकी नर्व सप्लाई भी देख ली, उसकी वेनस ड्रेनेज भी देख ली, लिम्फ ड्रेनेज भी देख ली, फंक्शन की बात भी कर ली। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट लेक्चर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।